जय श्री राम मित्रों। आज के इस युग में ऐसा कोई नहीं जो संत शिरोमणि तुलसीदास जी को नहीं जानता हो। जहाँ जहाँ श्री राम के भजन होते हैं वहाँ वहाँ तुलसीदास जी का जिक्र होता है। प्रिय भाइयों, वैसे तो तुलसीदास जी को सभी जानते हैं, परंतु उनके संत बनने की कहानी कोई कोई जानता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाऊंगा जिससे आप भी अपने जीवन को सत्य की राह पे ले जा सकेंगे। मित्रों, तुलसीदास जी ने श्री राम के जीवन का संपूर्ण चित्रण और वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी जब बड़े हुए तो उनका विवाह रत्नावली के साथ हो गया। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उनके अपने इस प्रेम के कारण अपनी पत्नी से अपमानित भी होना पड़ा था। मित्रों, एक बार की बात है, जब तुलसीदास जी की पत्नी कुछ समय के लिए अपने घर चली गई, तब तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में इतने तड़प उठे कि क्षण भर भी वियोग न सहन कर सके। वे तत्काल उसी रात्रि को अपनी पत्नी से मिलने पहुंच गए। जब वे अपनी पत्नी से मिलने जा रहे थे तब इतनी जोरदार बारिश हो रही थी कि नदी में बाढ़ आ गई थी, परंतु पत्नी से मिलने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वे नदी में तैरते हुए शव के ऊपर बैठ गए और उन्होंने नदी पार कर ली। परंतु जब वे उनके घर के पास पहुँचे तो आधी रात हो चुकी थी। बिना दरवाज़ा खटखटाए, बिना ही वे एक सांप को रस्सी समझकर उसके सहारे ऊपर चढ़ गए और अपनी पत्नी के कमरे में जा पहुँचे। हैरानी की बात तो यह है मित्रों कि तुलसीदास जी को अचानक कमरे में देखकर उनकी पत्नी अत्यधिक क्रोधित हो गई। उनके क्रोध को देखकर तुलसीदास अचंभित रह गए। जब तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि वो इतनी रात्रि में सभी बाधाओं को पार करके उनसे मिलने आया है और तुम खुश होने की बजाय मुझ पर क्रोध कर रही हो, तब उनकी पत्नी ने ऊंचे स्वर में कहा कि हे नाथ, आप मुझसे इस अवस्था में मिलने आए इसका मुझे कोई दुख नहीं, परंतु आप इस शरीर के लिए आए, आप मेरे इस मांस से बने बदन के लिए आए इसका मुझे बड़ा दुख है। हे नाथ, जितना प्रेम आप मेरे इस शरीर से करते हैं उतना प्रेम यदि आप भगवान से करते तो शायद आपको इतनी बेचैनी नहीं होती। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको शांति दे सके। मित्रों, अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर तुलसीदास जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने अपनी पत्नी का यह रूप कभी नहीं देखा था। उन्हें तत्काल ही इस संसार के प्रति विरक्ति पैदा हो गई। उनके मन भगवान के प्रति ऐसा प्रेम उभरा कि फिर कभी उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ मुंह नहीं किया। उन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों में ही सारा जीवन बिताने का निश्चय किया। तुलसीदास जी ने अपने गुरु बाबा नरहरिदास जी से दीक्षा प्राप्त की और वे भक्ति मार्ग पर चलने को तैयार हुए। तुलसीदास जी का अधिकांश जीवन चित्रकूट, काशी और अयोध्या में बीता। तुलसीदास जी नगर नगर भ्रमण करते और प्रभु श्री राम के गुण गाते। वे सभी को प्रभु श्री राम की महिमा गा गा कर सुनाते। मित्रों, महाकवि तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना की। इनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस संपूर्ण विश्व के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। तुलसीदास जी ने कई महत्वपूर्ण रचनाएं की, जैसे रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली। मित्रों, तुलसीदास जी ने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में रचना की। सुनने में यह भी आता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब उनके मुख से सर्वप्रथम राम की आवाज़ सुनाई दी। इसी कारण उनके घर का नाम राम बोला पड़ गया। मित्रों, तुलसीदास जी की माँ जन्म के दूसरे ही दिन चल बसी थी।
उनके पिता ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनिया माँ की गोद में सौंप दिया और वे स्वयं विरक्त हो गए। तुलसीदास जी जब 5 वर्ष के हुए तो चुनिया माँ भी नहीं रही। वे गली गली भटकने को मजबूर हो गए। उन्होंने अनाथों की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। इस तरह कई संघर्षों के बीच तुलसीदास जी का जीवन बीता। माता पिता दोनों चल बसे और उन्हें भीख मांगनी पड़ी। इसी बीच उनका परिचय राम भक्त साधुओं से हुआ और उन्हें ज्ञान प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। मित्रों, एक बार काशी में राम कथा सुनाते समय उनकी भेंट एक प्रेत से हुई और सुनने में यह भी आता है कि प्रेत ने इन्हें राम जी से मिलने का उपाय बताया। तुलसीदास जी जोर जोर से हनुमान हनुमान चिल्लाने लगे। उनकी करुण पुकार सुनकर स्वयं महावीर हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। मित्रों, जब तुलसीदास जी ने हनुमान के दर्शन किए तो तत्काल ही उनके मन में प्रभु श्री राम से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने हनुमान जी से अनुरोध किया और प्रार्थना की कि वे उन्हें श्री राम के दर्शन करा दें। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बहलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुलसीदास जी नहीं माने। तब हनुमान जी ने कहा कि श्री राम के दर्शन चित्रकूट में होंगे। इतना सुनते ही तुलसीदास जी ने चित्रकूट के राम घाट पर अपना डेरा जमा लिया। एक दिन तुलसीदास जी को रास्ते में 2 सुंदर युवक घोड़े पर बैठे नजर आए। उन्होंने देखा और देखकर तुलसीदास जी अपनी सुध बुध खो बैठे। जब युवक वहाँ से चले गए तब हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि वे युवक कोई और नहीं बल्कि राम और लक्ष्मण थे। इतना सुनते ही तुलसीदास जी पछताने लगे और वे रोने लगे कि मैं प्रभु को पहचान नहीं पाया। तुलसीदास जी को दुखी देखकर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि कल सुबह फिर आपको राम और लक्ष्मण के दर्शन होंगे। सुबह सुबह जब तुलसीदास जी घाट पर सभी को चंदन लगा रहे थे, तभी बालक के रूप में भगवान स्वयं राम आए और कहने लगे, बाबा हमें चंदन नहीं दोगे? हनुमान जी को लगा कि कहीं तुलसीदास जी इस बार फिर भूल न कर बैठे। इसीलिए स्वयं हनुमान तोते का रूप धारण कर गाने लगे कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बस यह सुनकर मित्रों तुलसीदास जी बालक बने राम को निहारते निहारते सुध बुध खो बैठे और प्रभु श्री राम ने स्वयं ही तुलसीदास जी का हाथ पकड़कर तिलक लगा लिया और खुद तुलसीदास जी के माथे पर तिलक लगाकर अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, इसी घटना के बाद से संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। वे पूजे जाने लगे और आज भी हम गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रेम पूर्वक याद करते हैं और उनके दोहों को गा गा कर प्रभु श्री राम को याद करते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इससे मुझे पता चल सके कि भारतवर्ष में आज भी प्रभु श्री राम और उनके भक्त तुलसीदास जी महाराज अमर हैं और हमारे हृदय में निवास करते हैं। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम।